आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहां सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर से तुझे मंजिलों ने पुकारा है। हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आरडी डिफेंस क्लासेस। आपका स्वागत है आरडी डिफेंस क्लासेस पर। मेरी ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है क्लास 4th है। 3 क्लासेस जो मैंने प्लेलिस्ट जो है बना दी है। पहले इस क्लास को देखने से पहले उन 3 क्लासेस को देख लीजिए, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। तो जो नोट्स और जो पीडीएफ वगैरह हैं हमारी, वो हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पर जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी आरडी डिफेंस क्लासेस पर, जिसकी लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो वहाँ जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए। और आपकी जो है इंग्लिश की क्लासेस जो हैं रेगुलर चल रही हैं, आपकी वोकैब कराई जा रही है, जिसमें सिनोनिम करीबन 25 वर्ड्स हो चुके हैं। तो इंग्लिश की क्लासेस भी ज्वाइन कीजिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, √3 - आयोटा की पावर 100 z इजिकल टू। तो इसका आपको आर्गुमेंट ज्ञात करना है और मॉडुलस ज्ञात करना है। मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड यानी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें आप याद कर लें। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड। तो प्रॉपर्टी है आपकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कि यदि कोई संख्या है उसकी पावर दे रखी है, कोई माना कोई संख्या है उसकी पावर n दे रखी है, तो इसका जो है आपको मॉडुलस ज्ञात करना है, मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, यानी लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले आप उसका मॉडुलस निकालोगे, फिर बाद में उसकी पावर करोगे। ओके। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है यदि 2 संख्याएं हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो मल्टीप्लाई में दे रखी हैं, तो उनका अलग अलग करके आप पहले मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर बाद में मल्टीप्लाई करोगे। ओके। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है आपकी, यदि 2 संख्याएं हैं, उनका मॉडुलस निकालना है, डिवाइड में दे रखी हैं, तो पहले आप उनका अलग अलग मॉडुलस निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर डिवाइड करोगे। ओके। तो ये है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आगे आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो है आर्गुमेंट की। आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज क्या हैं देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज कैसे निकालोगे? जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसकी पावर n दे रखी है, उसका आर्गुमेंट निकालोगे तो पहले उस पावर का मल्टीप्लाई और उसका जो है आर्गुमेंट निकाल दोगे। ओके। उसके जो आर्गुमेंट में उस पावर का मल्टीप्लाई कर दोगे। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है आपकी आर्गुमेंट निकालना है, 2 मल्टीप्लाई में दे रखी हैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उनका आर्गुमेंट निकालना है। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 पहली संख्या का कोणांक प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 दूसरी संख्या का कोणांक। ओके। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है आपकी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में दे रखी हैं। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है डिवाइड में दे रखी हैं, उनका जो है आर्गुमेंट निकालना है, कोणांक निकालना है। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। ओके। ये आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका √3 - आयोटा की पावर 100। इसका आपको जो है मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस कैसे निकालोगे? देखो, अभी आपको प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने। क्या बताई थी प्रॉपर्टीज? कि कोई संख्या है, उसकी पावर n दे रखी है, तो उसका पहले मॉडुलस निकालोगे, फिर बाद में पावर करोगे। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा?
अंडर रूट में ए स्क्वायर, यानी एक रियल नंबर क्या है √3, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई क्या है 1 का होल स्क्वायर 1 की पावर 100। तो ये क्या हो जाए इसका वर्गमूल क्या हो गया 3 + 1 4, 4 का 2 की पावर 100। ये हो गया आपका मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड, यानी लंबाई निकल आई आपकी। अब आपको निकालना है आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट में प्रॉपर्टी बताई थी मैंने अभी कि आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n, ये कोई प्रॉपर्टी थी। इसका जो है पहले आप आर्गुमेंट निकालोगे और इसमें जो है जो पावर है उसका मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, ये प्रॉपर्टी थी। तो इसमें क्या निकालना है आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट के किसका निकालना है √3 - आयोटा, √3 - आयोटा यानी रियल नंबर क्या है प्लस, इमेजिनरी नंबर क्या है नेगेटिव। तो कौन से चतुर्थांश में बिलोंग करेगा ये फोर्थ चतुर्थांश में। फोर्थ चतुर्थांश में आपका जो है आर्गुमेंट थीटा क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है -tan इनवर्स y/x, यानी -tan इनवर्स y/x, यानी y का मल्टीप्लाई क्या है 1/√3 और मल्टीप्लाई किसका करना है 100। ओके, 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 100 इंटू -tan इनवर्स और ये 1/√3 किसकी वैल्यू है π/6, tan π/6, tan में π/6 की यानी 30 डिग्री की। 10 से 10 कंपेयर हो गया तो ये हो गया 100 इंटू -π/6, 100 इंटू -π/6। तो क्या करना है 2 से ये 50 टाइम, 2 से ये 3 टाइम, तो ये हो गया -50π/3। ओके, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 16 × 48, 48 और 17 × 51, 48 पास है या फिर 51 क्या पास है, यानी 51 पास है। तो -17π -π/3 क्या हो गया, ये 17 × 51, 51 में से पाई गया तो 50π/3, यही हो गया। इसमें एक कॉन्सेप्ट है आपका, कॉन्सेप्ट क्या है, यदि ये जो पाई है ये आपका इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर, तो इसे आप 0 कर दोगे, क्या कर दोगे 0। यदि ऑड नंबर है तो इसे कर दोगे पाई, क्या कर दोगे पाई। तो माइनस इधर करता हूँ माइनस इंटू, ये ऑड नंबर है तो पाई -π/3, तो क्या हो गया 3π, 2π -2π/3, ये हो गया आपका आंसर। ओके, समझ में आ गया। तो इसे जो है नोट कर लेना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाउ टू फाइंड ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालोगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालोगे, देखो तो कैसे निकालोगे इसे, देखो माना z इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b दे रखा है। z इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है a प्लस आयोटा b, तो z बार इसका क्या हो जाएगा, इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा। पहले इसका मॉडुलस निकालो, मॉडुलस क्या हो जाएगा a²
मॉडुलस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। और इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, यानी संयुग्मी यानी जेड बार, तो ए माइनस आयोटा बी, यही हो जाएगा ना। अच्छा, तो जेड इंटू जेड बार करूँ मैं, इसका मल्टीप्लाई जो है इसमें करूँ, जेड इंटू जेड बार करूँ मैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। और जेड इनवर्स क्या होता है, यानी जेड इनवर्स क्या होता है, 1/z, 1/z में आप जेड बार से मल्टीप्लाई करोगे, जेड बार से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, जेड बार अपॉन जेड इंटू जेड बार क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड बार कर लो या जेड कर लो, उसके स्क्वायर के बराबर जेड बार कर लो। ओके, इसका भी मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये आपका आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला। जैसे आपके एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या दे रखा है, जैसे क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, क्वेश्चन है आपका 1+√3 आयोटा जेड इज इक्वल टू, इसका आपको जो है क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ज्ञात करना है। तो क्या होगा, जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड बार, इसका जेड बार क्या हो जाएगा, 1-√3 आयोटा। ओके, और इसका मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर 1+3 का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1-√3 आयोटा अपॉन 4, ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही सही है, इतना ही। बाकी सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ जो नेवी एयरफोर्स में आ चुके हैं उन्हें भी कराऊंगा। तो आगे आप कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट है पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं, पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप। पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप जो कैसे निकालोगे, ध्रुवीय रूप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसमें आपको क्या क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है और थीटा यानी आर्गुमेंट निकालना है। ये आपका फॉर्मूला होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा पाऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं है, केवल यही लिख लो याद करने के लिए, थ्योरी नहीं समझा पाऊँगा इसका। तो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई चाहता है कि थ्योरी समझाऊं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अगली वीडियो में जो है अगली क्लास में जो है थ्योरी भी बता दूंगा। तो क्वेश्चन है आपका जैसे z इज इक्वल टू -1+√3 आयोटा, -1+√3 आयोटा, इसका आपको पोलर फॉर्म ज्ञात करना है। पोलर फॉर्म कैसे ज्ञात करोगे, मॉडुलस ऑफ z ज्ञात करो, क्या हो गया √3, 3 + 1 √1+3 यानी 4 का 2, ये हो गया आपका मॉडुलस। मॉडुलस हो गया। थीटा ज्ञात करना है, थीटा कैसे निकालोगे, थीटा यानी इमेजिनरी नंबर, यहाँ देख लिया करो, इमेजिनरी नंबर क्या है, पॉजिटिव, यानी यहाँ पर इमेजिनरी नंबर जो है पॉजिटिव होता है, और रियल नंबर क्या है, रियल नंबर नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ पर होता है। तो कौन से चतुर्थांश में जो है बिलोंग करेगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में। सेकंड में क्या होता है, पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस tan इनवर्स b अपॉन या x अपॉन y जो भी मानो, तो पाई माइनस tan इनवर्स यानी √3। ओके, तो पाई माइनस tan इनवर्स tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री को रेडियन में लिखोगे तो π/3,
10 से 10 कंपेयर हो गया, पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। तो ये जो हो जाएगा आपका z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z क्या आया है 2 इंटू कॉस थीटा, थीटा क्या है आपका 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा क्या है आपका 2 पाई बाई 3। आज के लिए बस इतना ही। तो एंजॉय कीजिए क्लास को और शेयर कीजिए। धन्यवाद।